हेलो एवरीवन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन थ्री कह रहा है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, यानी हमें कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट को नेचुरल नंबर मान लो एंड राइट डाउन द कम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स, यानी हमें बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट को नेचुरल नंबर मान लो और जो नीचे दिए हुए जितने भी हैं सभी का हमें कम्प्लीमेंट करके दिखा। तो यूनिवर्सल सेट को क्या बोला है मानने के लिए, नेचुरल नंबर। तो हम नेचुरल नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो नेचुरल नंबर वाई यूनिवर्सल सेट। अब हमें बोल रहा है कि नीचे में जितने भी है सभी का हमें कम्प्लीमेंट निकाल के दिखा। तो फर्स्ट पार्ट है लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसको हमने क्या किया, ए सेट मान लिया। अब हमें ए कम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं तो एक कम्प्लीमेंट निकल जाता है। तो यहाँ लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब एक्स क्या है इवन नेचुरल नंबर है, यानी जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसे इवन नेचुरल नंबर कहते हैं। तो अगर हम 2 से डिवाइड करने वाला जो अगर हम इस सबको कैंसिल कर देंगे, यानी 2 4 6 8 10 इस प्रकार से जाएगा, 12 14 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 3 5 7 9 11 यही सब बचेगा। तो ये क्या हुआ, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो क्या कहलाता है, ओड नंबर कहलाता है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स लिख देंगे, और ये ओड नंबर है तो लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो हमारे पास एक कम्प्लीमेंट ये हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। हम देखते हैं सेकेंड पार्ट है क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, यानी एक्स क्या है ओड नेचुरल नंबर है। इसे हम क्या कि हम बी सेट मान लिया। अब हमें बी कम्प्लीमेंट निकालना है। तो ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो उसको हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा 2 4 6 8 10 11 10 12 बचेगा। तो बी कम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इस बी सेट को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को अगर हम माइनस करेंगे, यानी ओड नेचुरल नंबर को माइनस कर देंगे, 1 3 5 7 9 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 2 4 6 8 10 ये सब बचेगा। और ये क्या है, वो इवन नेचुरल नंबर है तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ये जो हो गया ये बी कम्प्लीमेंट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी इसको हम सी सेट मान लो। और एक्स क्या है 3 का मल्टीपल है, पॉजिटिव मल्टीपल है। अब यहाँ पर पॉजिटिव का बात इसलिए किया है क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट दिया है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है जो पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 रहता तो इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव नंबर भी रहता, जबकि यूनिवर्सल सेट में तो हमें नेचुरल नंबर दिया है और नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया है, बात किया है पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का जो मल्टीपल होगा वो पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए। तो बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ये हमने सी मान लिया। अब इसका जो है हमें बोल रहा है कि कम्प्लीमेंट निकालो, यानी सी का कम्प्लीमेंट निकालो। तो कोई भी सेट का कम्प्लीमेंट क्या होता है, उस यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, यानी सेट सी को माइनस करेंगे, सी का कम्प्लीमेंट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम सी को माइनस कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ये पर नेचुरल नंबर है और सी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब सी सेट क्या है 3 का मल्टीपल है,
यानी 3, 6, 9, 9, इसके बाद 12, 15, 18, ये सब क्या है 3 का मल्टीपल है। तो यूनिवर्सल सेट में से 3 का मल्टीपल अगर हम माइनस करेंगे, 3 का मल्टीपल का मतलब है 3 का टेबल अगर हम माइनस कर देंगे, 3 का टेबल अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1, 2, 1, 2। अब 3 का मल्टीपल में 3 आता है, 3 नहीं लिखेंगे 4, 5 हो जाएगा, 4, 5 हो जाएगा। इसके बाद फिर 6 आता है 3 का मल्टीपल में, तो 7, 6 नहीं लिखेंगे 7, 8 हो जाएगा। फिर 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो 9 नहीं होगा 10 और 11 होगा, 10 और 11 होगा। उसके बाद 12 भी होगा, तो हम इसको डॉट डॉट कर देंगे। अब ये जितने भी देख रहे हैं नंबर, ये सब क्या है 3 का मल्टीपल नहीं है, ओके। और ये इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि क्वेश्चन जो दिया है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो ये जो है हम एक्सपेक्ट करता है टीचर कि इसको जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, इसको पूछा था क्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका उल्टा क्या हो जाता, एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये लिख देंगे, लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लिख देंगे, ऑफ 3 लिख देंगे, जहाँ हम लिख देंगे एक्स क्या है नेचुरल नंबर है, मतलब जो भी पॉजिटिव मल्टीपल होगा वो नेचुरल नंबर होगा। अब फोर्थ पार्ट कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, मतलब एक्स क्या है प्राइम नंबर है, इसको हमने डी सेट मान लिया। अब डी सेट जो होगा, डी सेट क्या होगा प्राइम नंबर होगा, तो प्राइम नंबर क्या होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी वैसा नंबर जो 1 और स्वयं के टेबल से के अलावा किसी से नहीं कटता है। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से 11 है, 13 है, ये सब क्या है प्राइम नंबर है, ओके। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, डी सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो डी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से इस डी सेट को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें डी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में से डी सेट को अगर हम माइनस कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट क्या है नेचुरल नंबर है ये वाला, और इसको हम इस सेट को अगर माइनस कर देंगे यानी प्राइम नंबर को हम माइनस करेंगे तो क्या क्या बचेगा। अब देखो 1 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट होता है नंबर, तो 1 नहीं लिखेंगे। और तो 2 जो होता है प्राइम नंबर है, तो 2, 3 जो है प्राइम नंबर है, तो 2, 3 क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बात यहाँ से स्टार्ट होगा 4 से स्टार्ट होगा, 4 फिर 5 प्राइम नंबर, तो 5 नहीं होगा, 5 कैंसिल हो गया, 6 होगा, 7 कैंसिल हो गया, 8 हो जाएगा, फिर 11, फिर 9 हो जाएगा, 9 इसमें नहीं है तो 9 हो जाएगा, फिर 11 उसमें है तो 11 कैंसिल हो गया, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 नहीं, फिर 14, इसी पर से ये जो है ये डी कंप्लीट आ गया। अब ये जो जितने भी नंबर देख रहे हैं ये सब क्या है 4, 6, 8, 9, 12, 14 कंपोजिट नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर और कंपोजिट नंबर लिख देंगे, और एक्स जो है क्या है नेचुरल नंबर है। और एक कंडीशन और लिखना पड़ेगा, वो है ये है कि 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 ना ही कंपोजिट है और ना ही नेचुरल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स जो है नॉट बिलोंग्स टू 1, मतलब एक्स 1 इसमें नहीं आएगा, 1 एक्स ना ही कंपोजिट नंबर होता है ना ही नेचुरल नंबर होता है, इसलिए एक्स नॉट बिलोंग्स टू 1 हो गया। अब इस क्वेश्चन को एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी कोई गलत नहीं है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स प्राइम नंबर है, इसका कंप्लीमेंट अगर लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर सही है, और ये आंसर भी बोलेगा डी कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए, तो ये भी आंसर सही है।
एक्स सच दैट एक्स इज नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर, यानी बोल रहा है कि कौन सा प्राइम नंबर है उसका जो है कम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ। एक्स सच दैट एक्स प्राइम नंबर, इसका कम्प्लीमेंट दिखाओ, निकाल के दिखाओ। तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच एक्स इज नोट अ प्राइम नंबर, जहाँ एक्स जो है नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और डिविजिबल बाय 3 and 5। मतलब एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन वो 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल है, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हमने क्या किया, ई सेट मान लिया, ई सेट मान लिया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब कॉम्प्लीमेंट जो होता है किसी भी सेट का उल्टा होता है, तो यहाँ पर ई सेट जो है ये है। अब इसका उल्टा अगर हम ई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ई कॉम्प्लीमेंट, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी हम ये लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड नोट डिविजिबल बाय 3 and 5। यहाँ डिविजिबल ऑफ 3 and 5 लिखा है, तो ऐसा नंबर लिखा है नेचुरल नंबर जो नोट डिविजिबल बाय 3 and 5, मतलब ऐसा नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं। ये भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे नोट डिविजिबल ऑफ, डिविजिबल बाय 3 and 5। तो ये भी सही है। या इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो, फिर इसके बाद फिर रोस्टर फॉर्म में चेंज करके इसका हम कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा, उस तरफ से निकल सकता है। लेकिन इससे ये भी सही है शॉर्ट में कि एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो ये नोट डिविजिबल ऑफ बाय 3 and 5, ये भी सही है। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका हम अगर हम इसको हम एफ सेट मान लो, एफ सेट मान लिया हमने, लिखा है एक्स सच दैट एक्स परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका एफ का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नोट अ परफेक्ट स्क्वायर, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी हो सकता है सही, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बोलेंगे नोट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम देखते हैं एट्थ पार्ट क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट क्यूब। तो इसको ही लिखेंगे, इसको मान लो जी सेट, जी। अब जी का कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या लिखें, यहाँ परफेक्ट क्यूब है, तो इसका अगर कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज नोट अ परफेक्ट क्यूब, नोट अ परफेक्ट क्यूब, नोट अ परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह से हमारा एट्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं एट्थ पार्ट है क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो ये जो है पॉलिनोमियल दिया है, यानी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 अगर इस साइड जाएगा तो 8 माइनस 5, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, यानी हमें एक्स क्या आया, 3 आया। इसको हम मान लिए एच सेट, तो एच कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेकिन नोट बिलोंग्स टू, ये भी लिख सकते हैं, नोट बिलोंग्स टू 3, ये भी लिख सकते हैं। या इसको ये इतना नहीं लिखना है तो ये भी लिख सकता है, नोट ये नहीं लिख सकता, इसको लिख देना है नोट बिलोंग्स टू 3, ये लिख सकता है। मतलब एक्स जो है अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें एक्स इक्वल टू 3 आया है, तो 3 को छोड़ के सभी होगा, तो लिखेंगे एक्स इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर है लेकिन एक्स में जो है 3 सिर्फ शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया एच कम्प्लीमेंट। अब है नाइन्थ पार्ट है क्या लिखा है, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9।
अब इसको हमने क्या किया, आई सेट मान लिया। अब आई कम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे आई कम्प्लीमेंट, तो इसको ये क्या है, पॉलिनोमियल दिया है 2x + 5 = 9। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2x = इस साइड इस 5 को अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 - 5, तो 2x क्या हो गया 4, x = क्या हो गया 2, x क्या आया 2 आया। यानी 2 को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर है ये हो जाएगा क्या आई कम्प्लीमेंट। तो लिखेंगे x सच दैट x इज नेचुरल नंबर और लिखेंगे x नॉट बिलोंग्स टू 2, यानी 2 को छोड़ के सभी जो एलिमेंट हो जाएगा नेचुरल नंबर ये हो जाएगा आई कम्प्लीमेंट। अब देखते हैं टेंथ पार्ट है x सच दैट x ग्रेटर इक्वल 7 है, यानी x जो हमें दिया हुआ है वो ग्रेटर इक्वल क्या है 7 है, यानी 7 से जितने भी नंबर है सब बड़ा है। तो इसको मान लो, पहले इसको कुछ सेट मान लो, इसको हमने जे सेट मान लिया। अब जे कम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो बोला है 7 से x क्या है बड़ा है या क्या है बराबर है, बड़ा है या बराबर है, इसमें इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा उल्टा हो जाएगा। तो 7 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो इस लिख देंगे यहाँ लिख देंगे x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लिख देंगे। और क्या है x से छोटा तो लिख देंगे x लेस दैन 7, मतलब 7 से छोटा क्या होगा 6 होगा। यहाँ इक्वल लगा है तो इक्वल नहीं लगाएंगे, तो इसका उल्टा ये हो गया। ओके, और इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 6 तक, 7 शामिल नहीं है, तो हो गया रोस्टर फॉर्म में और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब लास्ट पार्ट है, क्या लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और दिया हुआ है कंडीशन 2x + 1 ग्रेटर दैन 10 है। तो हमें कंडीशन दिया है कि x क्या है नेचुरल नंबर है और हमें ये क्या है, हमें पॉलिनोमियल दिया है 2x + 1 ग्रेटर दैन होना चाहिए 10। तो इसको मान लो कुछ सेट मान लो, इसको हमने k सेट मान लिया। तो k कम्प्लीमेंट हमें निकालना है अगर, तो k कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको हम अपने क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 2x + 1 ग्रेटर दैन 10। तो इसको हम इस साइड जाएगा तो 2x ग्रेटर दैन और 10 में से अगर इसको इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो 2x ग्रेटर दैन 10 में से 1 गया कितना 9, तो x ग्रेटर दैन 9/2, ये हो गया कितना 4.5 हो गया। यानी x जो होगा 4.5 से सभी होगा और 4.5 से जितने भी नेचुरल नंबर है ये सभी हो जाएगा इसमें। तो यहाँ लिख देंगे x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। ओके, और कंडीशन लिख देंगे क्या है 4.5 से बड़ा, तो लिख दो यहाँ x जो है 4.5 से इसमें ये बड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे x लेस दैन और इक्वल क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। यानी x जो है 4 से छोटा है या 4 है, 4.5 से बड़ा है बड़ा, तो 4.5 से बड़ा 4.5 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, 4 नेचुरल नंबर है। 4.5 4 से तो बड़ा है, तो 4 से हो जाएगा इसमें शामिल हो जाएगा, और उससे छोटा सभी जितने भी नंबर है नेचुरल नंबर ये सभी शामिल हो जाएगा। तो ये कम्प्लीमेंट क्या आ गया x सच दैट x इज नेचुरल नंबर और x लेस और इक्वल क्या है 4, यानी 4 और 4 से जितने भी नेचुरल नंबर है ये सभी हो जाएगा k कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया।